हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड ऑफ अवेकनिंग। आई जस्ट होप कि आप सब खुश से अपने लाइफ में एंड यू गाइस आर बीइंग गाइडेड बाय द डिवाइन इन योर पाथ। सो आज का वीडियो इज अबाउट योर लाइफ इन द कमिंग 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल में आपका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, आप कहाँ पहुंचेंगे एनर्जेटिकली और इवन स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली। तो आप क्या क्या चीज से गो थ्रू होंगे, आप किस तरीके से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, क्या चेंज होगा। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू ऑल दैट एंड इवन वी आर गोइंग टू पुल सम गाइडेंसेस फॉर यू। ओके, आपका प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा जिसकी वजह से आप वो एनर्जी पे अच्छे तरीके से पहुंच पाएंगे, या अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी होगा देन उसको आप कैसे ओवरकम कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू ऑल दैट। एंड आपके स्क्रीन पे अभी 3 piles दिखाया गया है। द डेट ऑफ बर्थ से भी आप चूज कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप अपना इंट्यूशन फॉलो करिए और जिस एनर्जी से आप ड्रॉ करते, जिस एनर्जी से आप अट्रैक्ट होते, वो एनर्जी को पिक करिए इन द पाइल्स। बट सम पीपल आर न्यू टू पिक अ कार्ड रीडिंग एंड उनका इंट्यूशन उतना, दे डोंट ट्रस्ट द इंट्यूशन मच एंड दे ऑफन फील कंफ्यूज। उनके लिए आई हैव मेंशन द डेट ऑफ बर्थ एज वेल। सो पाइल्स अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जाएगा। So the first card is Hummingbird and this is pile number 1. Date of birth will be mentioned in the screen, okay, for pile number 1. For pile number 2, we have Oyster. And for pile number 3, we have the Octopus. अगर आप कार्ड्स को देख के या सेलेक्टिंग योर पाइल, देन यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड सी कि कौन सा कार्ड आपको बहुत ड्रॉ करता है, कौन सा कार्ड आप एनर्जेटिकली कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, एंड यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पे आपका पाइल से आपका टाइम सेलेक्ट करके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड इफ यू आर चूजिंग दिस पाइल्स थ्रू डेट ऑफ बर्थ, देन आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपका डेट ऑफ बर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका साइट पे टाइम स्टैंड दिया जाएगा। जस्ट क्लिक इन दैट टाइम स्टैंड एंड आपका वीडियो डायरेक्टली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई सी यू गाइस इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये हमिंग बर्ड का कार्ड चूज किया है या आपका डेट ऑफ बर्थ जो अभी स्क्रीन पे दिखाया गया है उसमें से कुछ नंबर है, देन दिस इज योर रीडिंग। सो लेट मी जस्ट प्लेस योर कार्ड्स फर्स्ट, उसके बाद हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव 8 of swords, we have high priestess, we have the empress. We have got such beautiful cards for you, pile number 1. And we have king of pentacles, and I place a card here. So to start off with tarot, 3 years में आप एक बहुत पॉजिटिव स्पेस पे जाएंगे, मेंटली एंड ऑल्सो मटेरियली ऑल्सो। ओके, यू विल बी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड रहेंगे, आप गॉड से कनेक्टेड रहेंगे, आप खुद से कनेक्टेड रहेंगे। एंड आपका बेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस विल बी आउटडोर्स, इन नेचर, क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, okay, exploring about the world. So basically you'll be very positive and enthusiastic towards life, okay, and you'll be in such a very happy and positive space, okay, energetically all together. So अभी का टाइम में शायद आप कुछ चीज से गो थ्रू हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर ब्लाइंडेड। ओके, तो आप इतना ब्लाइंडेड है और आपको पता ही नहीं कि आपकी सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। ओके, यू फील सो टाइड अप, यू फील सो केज। ओके, सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप ये रीडिंग पे एनकाउंटर करेंगे, सो दिस माइट बी योर एनर्जी राइट नाउ। ओके, सो शायद आप किसी दो चीज, दो पीपल, दो डिसीजन, दो एक क्रॉस रोड पे आप कंफ्यूज है। ओके, एंड यू मे बी स्टैंडिंग इन दैट क्रॉस रोड एंड इमोशनली आप इतना ड्रेन है एंड यू डोंट नो कि आपको क्या चूज करना है। ओके, यू आर सो कंफ्यूज्ड, ओके, इन दिस स्पेस पर्टिकुलरली, एंड यू आर सो ब्लाइंडेड। इमोशंस हर जगह है जिसकी वजह से आप कुछ करेक्ट डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे इन द करेंट सिचुएशन, बट इन द 3 years ड्यूरेशन यू विल ओवरकम दैट। ओके, तो आप एक ऐसे स्पेस पे पहुंच जाएंगे मेंटली एंड एनर्जेटिकली ऑल्सो कि आप सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया, आपने जो भी अकम्प्लिश करने का आपका मन था। ओके, एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल फाइनेंशियली। आई कैन सी सो मच गोइंग ऑन फॉर यू, लाइक सो मच abundance is there. Okay, you have accumulated so many things financially and spiritually also. आप बहुत एक अच्छे जगह पे है। ओके, यू आर कनेक्टेड विद इंट्यूशन इन द कमिंग 3 years फ्रॉम नाउ।
3 years फ्रॉम नाउ आप शायद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जॉब जो आपको एकदम पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, वो चीज़ से आप कमिटेड रहेंगे, ओके। एंड अभी प्रेजेंटली मे बी आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव है और समटाइम्स पीपल टेक एडवांटेज ऑफ योर इमोशंस बिकॉज आप अपने इमोशंस को आपके ऊपर हैवी होने दे रहे हैं इन द करेंट सिचुएशन। बट 3 years फ्रॉम नाउ आप ये चीज़ को ओवरकम करेंगे, ओके। यू विल बी वेरी डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ योर माइंड। आप अपने इमोशंस को फुली कंट्रोल करेंगे, ओके। एंड आपका हार्ट को भी फुली कंट्रोल करेंगे। आप अपने इमोशंस को आपके ऊपर हावी होने नहीं देंगे, ओके। एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल शिफ्ट दैट यू विल बी गोइंग थ्रू in the coming years, okay। And you have achieved your dream, your passion through determination, okay, through courage, through hard work specifically, all right। So अभी के टाइम में यू मे बी फोकस्ड ऑन द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल का वैलिडेशन ही आपको शायद आपका वर्थ को अभी डिनोट करता है। मे बी यू आर ऑल्सो इग्नोरिंग योर इनर विजडम राइट नाउ, बट इन द कमिंग टाइम्स दैट इज चेंजिंग, ओके। दैट इज चेंजिंग एंड आप ना फुल्ली मटेरियल वर्ल्ड को इतना एंजॉय करेंगे, आप इतना फाइनेंसेस अकमुलेट करेंगे, और खाली अकमुलेट नहीं करेंगे, आप उसका एंजॉय करेंगे, खुद के ऊपर लेविशली एंजॉय करेंगे। एक कितना अच्छा लाइफस्टाइल होगा आपका। आप कहीं पे घूमने जाएंगे, आपको जो खाने का मन है वो खाएंगे, जो लगाने का मन है यू विल वेयर दैट, एंड इवन यू विल गिफ्ट पीपल। और आपके आसपास सब लोग को आप फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनको नरिश करेंगे, उनको केयर देंगे, एंड वेरी हैप्पी स्पेस पे होगा इन द कमिंग 3 years फ्रॉम नाउ, ऑलराइट। नाउ दिस विल हैपन बिकॉज आप क्या चीज लर्न करेंगे इज दैट यू विल लर्न टू वैल्यू एंड पुट टाइम एंड एनर्जी उसी चीज पे जो आपको लॉन्ग टर्म एक हैप्पीनेस दे, जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे और लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट दे, ओके। आप ऐसे शॉर्ट गेन से क्विक ग्रेटिफिकेशन, यो शॉर्टकट वाले जो चीज आपको एनर्जेटिकली एंड इमोशनली आपको सेटिस्फाई ना करे, उस चीज पे आप अपना इमोशंस और आपका एनर्जी देना बंद करेंगे। यू लर्न दैट एंड यू विल एनालाइज दैट कि आप कहीं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं आपका एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यू विल पुट योर एनर्जी एंड टाइम in things that is going to give you something good in the coming years, okay। so आपके अंदर ये शिफ्ट आएगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आएगा, जिसके वजह से you will reach that state in the coming 3 years from now, okay। so definitely you will be going through a lot of transformation, right? Panel number 1, see, you will manifest what you need, express gratitude as if your plans have already come to pass, trust that your angels are bringing you the assistance you need। so see, 3 years from now आप गॉड के साथ वर्क करना, आप मैनिफेस्ट करना सीखेंगे, ओके। वी लर्न टू मैनिफेस्ट, और स्पिरिचुअली आप इतना कनेक्टेड रहेंगे बिकॉज वी सी द मून हियर एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्ट्रेस। सो हाई प्रीस्ट्रेस इज कनेक्टेड टू हर इंट्यूशन, हाई प्रीस्ट्रेस इज कनेक्टेड टू हर विजडम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सी इज कनेक्टेड टू द डिवाइन। इट डज नॉट मीन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं, इट डज नॉट मीन दैट आपको फीमेल होना पड़ेगा, ओके, टू वॉच दिस रीडिंग और ये एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए। यू कैन बी अ मेल एज वेल, still you could be connected to your intuition, okay। so you will learn to connect with your intuition and आप manifest करना सीखेंगे, and definitely some transformation से आप गुजरेंगे because let it go, the situation no longer serve you, allow me to serve your energetic connection to the past so that you can embrace the future। so definitely God is going to bring some transformation, और जो चीज आपको अभी सर्व नहीं करता वो चीज आपके लाइफ से निकल जाएगा, okay। so God is doing that for you। तो आपको शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट लग रहा होगा या लगेगा इन द कमिंग years, but 3 years from now that is going to give you the positive shift, okay। see, we have the card of destroyer, major changes, destruction is inevitable part of creation, be ready for an unanticipated and sudden big change in your life। so देखिए, आप कुछ चीज से गो थ्रू होंगे इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग years, okay, जो आपको ये 3 years from now ये एनर्जेटिक स्पेस में आपको ले जाएगा। तो उसके लिए जो भी चीज वहाँ पे जरूरत नहीं है एनर्जेटिकली, और इवन पीपल और इवन द थिंग्स, योर करियर, जॉब, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वो सब चीज आपके लाइफ से निकल जाएगा, ओके। सो डिस्ट्रक्शन होगा एंड यू मे फील पेनफुल हो सकता है आपके लिए, बट ट्रस्ट दैट कि वो चीज आपका हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ओके। आफ्टर डिस्ट्रक्शन जो नया बिगिनिंग आएगा वो आपका बेनिफिट के लिए होगा, ऑलराइट। पैनल नंबर 1, सो वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ योर पित्ता, okay, fire and water। now this may be your energy as well, direct, impatient, okay, muscular, powerful, intense, okay, always warm, strong digestion, high metabolism। so pitta energy is like high on life, very like fiery energy, okay, courageous energy, leader type of energy, okay। so शायद आपका ये एनर्जी है अभी, या आप आने वाले टाइम में आप ट्रांसफॉर्म होके आपका ये एनर्जी
हो जाएगा, ओके। यू विल बी इन दैट एनर्जी, यू विल बी इन दैट लीडरशिप रोल, यू विल बी लीडिंग पीपल, ओके। एंड आप लोगों को कंट्रोल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बट देखिए, इम्पेशेंट भी हो सकते हैं आप, राइट, और अभी आप इम्पेशेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए बी माइंडफुल ऑफ योर एनर्जीज, ओके। But here also, see, we have got transformation. So here is destruction, transformation, let it go. So you can see, right, बहुत चीज होगा आपके लाइफ में, एंड धीरे धीरे करके आप वो लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे। जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, देन आप वो पावरफुल लाइफ, जो ये हाई पिस्टस एम्प्रेस वाला लाइफ, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फुल्ली एंजॉइंग द मटेरियल वेल्थ, फुल्ली एंजॉइंग योर लाइफ, ओके। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन यू विल मैनिफेस्ट इट। सो वी हैव ऑल्सो गॉट गाइडेंस, क्या है, इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो जो भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो आप अभी केस्ड फील कर रहे हैं, जो आप इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, या जो आप लोगों का ओपिनियन आपके लिए ज्यादा मैटर करता है दैन योर ओन पीस ऑफ माइंड एंड ओन हैप्पीनेस, ओके। सो ये सब चीज आप रिजॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे आप खुद को पावर में लाना सीखेंगे, आप खुद के चॉइस, खुद के ओपिनियन पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो आप खुद के अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, खुद का जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, थॉट प्रोसेस है, ओके, यू विल अंडरस्टैंड दैट, यू विल ओवरकम योर फियर, ऑलराइट। तो आप सब अपने अंदर का जो भी सेल्फ सबटाजिंग ट्रेट्स है, ओके, सेल्फ डाउटिंग ट्रेट्स है, और जो भी आपको वो ड्रीम लाइफ अचीव करने से रोक रहा है, वो सब चीज को धीरे धीरे आप उसको रिजॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आप उसमें ओवरकम करते करते आगे जाएंगे वो नेगेटिव ट्रेट्स को, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दिस resolution of your inner conflict, you will reach to that state, all right। See, we have got the card for mending। तो लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की वजह से वी कैरी सो मेनी वुंड्स एंड वी कैरी सो मेनी ट्रॉमाज इन आवर लाइफ, ओके। हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, कभी खुद ही गिल्ट में रह जाते हैं, या किसी और को हम फॉरगिव नहीं कर पाते, राइट। सो आपके लिए एक गाइडेंस आया है दैट यू नीड टू मेंड थिंग्स, ओके। वी डोंट नो, राइट, व्हेन वी आर मेकिंग दैट डिसीजन, या कोई और हमको कुछ, एनीवन फॉर दैट मैटर, जो भी प्रेजेंट टाइम में लोग जो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनका एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इन लाइफ, राइट। बट कभी कभी वो कॉन्सिक्वेंस भुगतने के बाद वी गो इन दैट गिल्ट कि अरे मुझे वो करना नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया, राइट। एंड वो थॉट प्रोसेस अगेन सेम गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अगेन वो प्रोसेस में हम वापस चले जाते हैं, राइट। सो यू आर आस्क्ड टू हील योर सेल्फ, ओके। जो भी हो, एक्सेप्ट दैट अगर किसी ने आपको कुछ किया है, देन मे बी उनके लाइफ में भी कुछ सिचुएशन रहा होगा जिसकी वजह से दे हैव डन दैट टू यू, एंड यू एज वेल, आपने भी कुछ सिचुएशन कुछ आपको पता नहीं था। अगर आपको पता रहता कि वो चीज का कॉन्सिक्वेंसेस इतना सीवियर होता, शायद आप भी रिफ्रेन करते वो डिसीजन लेने से, राइट। सो मेंड एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, ओके, योर सेल्फ, आपका कोई डिसीजन, या अगर कोई किसी और इंसान की वजह से भी आपका रिलेशन, आपका बॉन्ड, या आप खुद के वजह से आपका खुद का हार्श, यू मे बी हार्श बिकॉज इट्स अ पित्तर, राइट। तो यू मे बी अ वेरी डायरेक्ट पर्सन, आपका स्पीच हार्श हो सकता है, आप शुगर कोट करके शायद बात नहीं कर सकते, तब डायरेक्टली किसी से बात करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपका बात का बुरा मान लेते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट God is asking you to mend things, okay, mend things with people, or if कुछ emotions है, stuck emotions जिसकी वजह से आपको अभी pain feel हो रहा है, तो release that, let it go, okay, let it go, all those emotions that is not working in your favor, let it go, mend your relationship, okay। See, surprise, a disappointment will be followed by a pleasant surprise, an invitation could bring love to those searching। So you have got a surprise card, so yeah, definitely transformation is there, definitely some major changes is there, and destruction, disappointment, okay, you may be going through, or you may in the coming years or coming month go through some disappointment, और आपको उस टाइम पे बहुत बुरा लगेगा, but don't worry, because surprise है वहाँ पे उसके बाद, okay, that surprise जो आपको एकदम से मिलेगा, that will transform your life and that will bring you in this energy, all right, pile number 1। So we have got the card of love। Love is in the air, a great time for commitment and taking relationship to the next level, okay। अगर ये मेंडिंग आपका रिलेशनशिप को लेके गॉड डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल हो रहा है, ओके, तो गॉड इज आस्किंग यू टू मेंड दैट रिलेशनशिप, ओके। दैट रिलेशनशिप कुड ऑल्सो बी लॉन्ग टर्म, ऑलराइट। तो उसकी वजह से मेंड योर बॉन्ड्स विद पीपल, with your loved ones, okay, in and around you, okay, mend your bonds। See, butterfly, a change for the better, so it means transformation, again butterfly means transformation, right। So again कुछ transformation होगा, but that transformation is for better कि आप 3 years from now एक अच्छे space पे, positive space पे पहुंचे, okay। So because of that transformation is coming, all right। And candle, you will be shown the way। So आपको जैसे कैंडल एक अंधेरे में लाइट
बाल के रास्ता दिखाता है, उसी तरह आपके ये जो भी फेज है उसमें आपको गॉड हमेशा डायरेक्ट करेंगे. लिसन टू इट. ओके, गॉड इज देयर टू डायरेक्ट यू. यू विल बी शोन द वे. जस्ट फॉलो द पाथ. ओके, एंड यू हैव गॉट बोथ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज. तो आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया आइडिया आपके लाइफ में आएगा जो आपको ये फाइनेंशियली अबंडेंट वाले स्पेस पे ले जाएगा. ऑलराइट, एंड वी हैव गॉट द बोट कार्ड. मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विड्रॉल. ओके, अचानक से आप मनी अट्रैक्ट करेंगे आपके लाइफ में. ओके, थ्रू सम इनहेरिटेंस, और आपका ही मनी कहीं पे स्टॉक हो सकता है, वो मनी आपको रिटर्न होगा, कुछ भी होगा. या हो सकता है कि आप लॉटरी में भी आप मनी जीत सकते हो. ओके, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, बट यू विल बी गेनिंग सम सडन वेल्थ. ओके, एंड ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. सी, आप किसी चीज को डील करने का ट्राई कर रहे हैं शायद, और वो चीज आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे रिजल्ट, उसका रिजल्ट वो जैसा नहीं रहेगा. ओके, सो अनसक्सेसफुल रहेगा वो चीज आपके लिए, बट दैट अनसक्सेसफुल थिंग विल लीड टू अ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, आप शायद फिर दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, शायद वो चीज अनसक्सेसफुल होगा, एंड यू विल लर्न समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ओके, तो आप खुद को और पहचानेंगे वो प्रोसेस में. तभी आपको लगेगा कि ये चीज अनसक्सेसफुल है, बट इन द लॉन्ग रन यू सी वो आपका ग्रोथ को डायरेक्ट कर रहा है. आप ग्रो करेंगे, बिकॉज फेलियर विल ओनली लीड टू सक्सेस. थ्रू फेलियर ओनली यू विल ग्रो. ओके, सो शायद एक कुछ फेलियर आप you'll go through some failure, but that failure will lead to surprise. Okay, वो surprise का कार्ड है आपके लिए, right? So disappointment will lead to surprise again. आप ज्यादा worry मत करिए, alright? Because you have already got the guidance here. Because 3 years from now आप बहुत अच्छे space पे जाएंगे. Just जो आपको वहाँ पे serve नहीं करता वो चीज आपके life से निकलेंगे. Okay, be it people, be it career, be it job, or be it anything for that matter, be it your energy only, or be it your thought process, negative thought process. Okay, so बहुत चीज आप leave करेंगे, उसके वजह से ये थोड़ा painful transformation है, but that is for good. Okay, I just pulled one more card, and that is delays. Wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. See again, आप argument से बचने के लिए बोल रहे, आपको मेंट करना है अगर कुछ भी बुरा हुआ है आपके साथ किसी के साथ, एंड बाकी डोंट ट्राई टू गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स आल्सो. एंड राइट नाउ इफ यू आर प्लानिंग, और अभी इन दिस प्रेजेंट एनर्जी आप कुछ स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो टेक सम टाइम, एनालाइज फुल्ली, ओनली देन go forward, because we have got some unsuccessful outcome also, and God is also saying that right now it's not the time. Okay, you may be facing some delays, or you may face some delays in your result. Okay, so be mindful about that. And yeah, 3 years from now, very beautiful and good position or place for you to be in, right? Pile number 1. So ये था आपका reading, and I hope this brought some clarity in your life, and you resonated with this reading. So if you did, kindly leave anything in your comments, and I'll see you guys in the next reading. वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2. अगर आपने ये ओइस्टर का कार्ड चूज किया है, या आपका डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे मेंशन किया गया किसी डेट में से एक है, देन दिस इज योर रीडिंग. तो चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पहले लेट मी प्लेस योर कार्ड्स फर्स्ट. ओके, स्टार्टिंग ऑफ विद द टैरोट, वी हैव द एम्प्रेस. ब्यूटीफुल कार्ड. We've got the 5 of Swords, Knight of Swords, and 4 of Wands. So pile number 2, in the coming 3 years from now, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपके लाइफ में मटेरियल पोजेशन, एंड वी हैव गॉट द सेलिब्रेशन कार्ड एज वेल, स्टेबिलिटी कार्ड एज वेल. सो आप जो भी अपने लाइफ में एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, एक सक्सेस, एक फाउंडेशन ले करना चाहते थे, वो सब आप 3 साल में, आने वाले 3 साल में आप ले कर लेंगे. ओके, एंड टू टॉक अबाउट एनर्जी, यू आर वेरी टैलेंटेड पाइल नंबर 2, बिकॉज आपके पास कुछ टैलेंट है. ओके, नाउ दिस मे बी एनीथिंग, any hidden talent. Okay, it can be dance, it can be music, it can be singing, it can be business, it can be wisdom, it can be a mind, right? It can be a cleverness. So आप उसको यूज करके आप बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचेंगे. ओके, बट समटाइम्स क्या होता है कि वी doubt our talents and we keep it hidden, we shy away from our talents, right? तो अभी आपके लिए कोई गाइडेंस है कि फॉलो योर टैलेंट्स. यू नो आप टैलेंटेड है, और यू नो आपके पास क्या टैलेंट है. जस्ट मेक द मोस्ट यूज ऑफ दैट. ओके, डोंट शाई अवे, डोंट हाइड अवे योर टैलेंट. ओके,
because that is going to take you places. And 3 साल के time में I can see that you utilizing your talent and you creating your dream life using your talents only. So don't sabotage yourself. Okay. So 3 साल में आप बहुत लग्जरीज अकोमुलेट करेंगे और आप लग्जरी को फुल्ली यूटिलाइज भी करेंगे, ओके, अपने ऊपर, और ग्रोइंग दैट more into business, okay, but you'll spend good amount of the luxuries, the good amount of fortune on yourself, on your people, okay, taking care of your people. Or I can also see you, you know, being ambitious, आगे चलना, action oriented, goal driven, even in the coming 3 years, okay. 3 साल में भी आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, okay, you're going headstrong, you're running fast towards your goal, your ambition, okay. And आप, you know, your thoughts also, I don't know why I'm getting this thoughts का energy and wisdom का energy, intellect का energy बहुत मुझे आ रहा है. So you may be a very intellectual person as well, okay. अब ये एक general reading है, तो this may resonate with some people. So take how it resonates, okay. Now your current energy में क्या है कि there are opportunities lying for you, but अभी आप उसको utilize नहीं कर रहे, अभी आप उसको देख नहीं पा रहे, because आप unfocused है, आप restless है, okay. आपका energy हर तरफ पे है, आप बहुत impulsive भी हो सकते हैं, okay. So because of that, you are not recognizing, you are failing to recognize, or you know, failing to seize the best of the opportunities that is around the horizon for you. All right, but universe is working in your favor. Universe आपको opportunities दे रहे हैं, आपको successful बनाने के लिए God आपके साथ काम कर रहे हैं, but you need to be more focused right now, okay. Pile number 2. और change is necessary. Change ही आपको आपके डेस्टिनी की तरफ, चेंज ही आपको आपके आने वाले 3 साल का जो लाइफ है उसके तरफ लेके जाएगा, ओके. सो लेट मी जस्ट इलैबोरेट मोर अबाउट योर प्रेजेंट एनर्जी, ओके. देखिए, आपकी लाइफ में अभी मे बी देर आर नेगेटिव पीपल अराउंड यू, और मे बी आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव कुछ चीज़ हुआ, डिसअपॉइंटमेंट कॉज करने वाला चीज़ हुआ, जिसके वजह से आप अभी डिसअपॉइंटेड है, ओके. एंड आपके लाइफ में, या आप अपने लाइफ का बेटर एक्सपेक्ट देख नहीं पा रहे हैं, ओके. बट इन द कमिंग टाइम आई सी you overcoming that, you overcoming your unhealthy thought pattern, or also your unhealthy habits, okay. It can be procrastination, it can be laziness, अभी हमने जो बोला था, restless, right, unfocused, impulsive, ये सब चीज को आप ओवरकम कर रहे हैं. आपका जो भी ये डिस्टर्बेंसेस है, आपको जो आपको एक लाइफ आपको क्रिएट करने से रोक रहा है, वो सब चीज से आप निकल रहे हैं, वो सब चीज से आपको फ्रीडम मिल रहा है, ओके. एंड देन you will achieve that life, you will create that life for yourself, okay. See, सबके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का डिफरेंट मीनिंग है, राइट. बट यू नीड टू कंसीडर कि जो सोसाइटी जो क्लेम करता है कि सक्सेस का डेफिनेशन ये है और हैप्पीनेस का डेफिनेशन ये है, शायद आप भी वो फॉलो कर रहे हैं, या आप अपना खुद का सक्सेस और खुद का हैप्पीनेस फॉलो कर रहे हैं, ओके. बिकॉज इन द कमिंग टाइम्स बहुत बड़ा चेंज से आप गुजरने वाले, जिसकी वजह से आप अपना सक्सेस का डेफिनेशन खुद डिफाइन करेंगे. आपका सक्सेस का डेफिनेशन वो नहीं रहेगा जो सोसाइटी आपको देते हैं, या जो सोसाइटी के हिसाब से प्रॉपर सक्सेस है, ओके. You will choose your happiness, and through that happiness you will create your own success, all right. But a change is necessary, okay. A time of change, or that change may be very painful for you, okay. That change is very unexpected or sudden रहेगा, आपके लिए traumatic भी रह सकता है, but you will overcome that, because आप डेफिनेटली अभी स्टक फील कर सकते हैं अपने लाइफ में, ओके. यू मे बी ट्रैप्ड इन सम सिचुएशन, यू फील अनसेटिस्फाइड इन लाइफ, अभी जो भी आप कर रहे हैं, ओके. सो टू ओवरकम दैट यू नीड टू चेंज योर डेली, यू नो, आप जो भी करते हैं अपने लाइफ में, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप किसी चीज को हैंडल करते हैं, राइट, जिस तरीके से आप सिचुएशन को फेस करते हैं, उसको चेंज करना जरूरी है. सो इन द कमिंग ईयर्स आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करने का, सिचुएशन को देखने का, जिंदगी जीने का तरीका आप चेंज करेंगे, ओके. सो राइट नाउ यू आर आस्क्ड टू पॉज फॉर अ मोमेंट, चेंज योर पर्सपेक्टिव, okay. Surrender to divine, because divine is sending you some opportunities. Just grab your opportunities, just seize the opportunities and make the most of it, so that you can create this life you are, you know, wanting to create in the coming 3 years from now. All right, panel number 2. Let me put more cards for you. Don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness, so that love can thrive again. So आपके लिए एक लव के लिए भी कार्ड आया है कि आपको लव में गिव अप नहीं करना है, ओके.
जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है आपके किसी भी रिलेशनशिप में, एनी वन यू शेयर विद, इट मे बी फैमिली, इट मे बी योर फ्रेंड, इट मे बी योर पार्टनर, ओके। सो थिंग्स को हील करने के लिए, फॉरगिवनेस को लाने के लिए, गॉड इज आस्किंग यू, ओके, एंड टू change the thing. Your loved ones are safe. Let go of your fear and worry for your loved ones. I'm looking after them. इन दिस रीडिंग मुझे बहुत फैमिली एंड लव्ड वंस या फ्रेंड्स का बहुत सारा एनर्जी आ रहा है, बिकॉज बहुत सारा कार्ड भी है, आने वाले समय में आप देखेंगे उसको. सो गॉड इज सेइंग टू नॉट वरी अबाउट योर लव्ड वंस बिकॉज गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ them. You just focus on your goal, you focus on your ambition, don't get distracted, okay? Don't get distracted. Even if love ones या love life के लिए आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. आप अपने बहुत सारे ambitions के ऊपर फोकस करिए, because everything is being taken care of by God, okay? See, Rajas, the creator, growth, agitated, selfish, पैशनेट, एक्टिव, रेस्टलेस. जो अभी मैं रेस्टलेसनेस का मैं अभी जो एनर्जी बोल रही थी, देखिए यहाँ पे भी आया रेस्टलेस, फोर्सफुल, कंट्रोलिंग. ये एक रजसिक टेंडेंसी हो सकता है, ओके. बट आपको एक क्रिएटर मोड में आना है. रजसिक नेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सो दैट यू कैन क्रिएट. रजसिक नेचर इज इम्पोर्टेंट टू गेट इन टू दैट एक्शन ओरिएंटेड ग्रोथ माइंडसेट. एक्शन में जाना है, जनरेशन में, ओके, टू जनरेट द लाइफ यू डिजायर, टू जनरेट दैट फ्यूचर फॉर योरसेल्फ, ओके. तो आपको ये एनर्जी पे आना है. एंड यू ऑल्सो नीड टू फिगर आउट अगेन, जो मैं अभी बोली थी आपको, क्योंकि रजसिक एक टेंडेंसी है जिसमें हम, जो हमको एक बोला गया मोरल एथिक्स, जो मतलब समटाइम्स वी कीप ऑन फॉलोइंग द सेट स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल वे, बट अभी के टाइम में ट्रेडिशनल वे इज आउटडेटेड, राइट. तो अभी आपको भी मॉडर्नाइज होना पड़ेगा बहुत सारे थॉट प्रोसेस में. इफ यू थिंक दैट एग्जाम्पल, ओके, तो सोशल मीडिया, इफ यू कैन अर्न, you cannot always work on traditional way to earn, or okay, to depend on traditional ideas. अभी के टाइम में आपको मॉडिफाई होना जरूरी है, ओके. लुक एट डिफरेंट वेज और क्रिएटिव फील्ड, जो आपका अभी ओएस्टर का कार्ड से बताया गया था, आपका टैलेंट, सो यू कैन अर्न थ्रू योर टैलेंट, ओके. ट्रेडिशनल वे में मत सोचिए, ट्रेडिशनल जॉब भी खाली मत ढूंढिए. आप देखिए कि आपका जो भी टैलेंट है उससे आप कैसे अर्न कर सकते हैं, ओके. गेट इन दैट जोन एंड start to create, start to generate, get in this rajasic energy, all right. And also we have this card for you, that is tame and attain, okay. Let me just put another card as well. We have immense growth and exchanging gift, because everything is connected, so I'll just read it एक साथ, all right. tame and attain. देखिए, tame and attain का मतलब आपको आपका अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी हैबिट को टेम करना है. उसके वजह से आप जो अटेन करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स टू गेट अ गुड फिजिक, उसको अच्छा बॉडी बनाना है, तो ही नीड्स टू टेम हिज ईटिंग हैबिट, ही नीड्स टू कंट्रोल हिज ईटिंग हैबिट, और उनको एक्सरसाइज करना है, राइट. उनको प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस से बाहर निकलना है, राइट. तो ये सब को उनको टेम करना है, तब जाके उनको अपना गोल, अपना जो एम्बिशन, अपना जो फ्यूचर उन्होंने सोचा था वो उनको अटेम कर पाएंगे. No, it can be anything, okay? I'm just giving an example. It can be a negative thought pattern, it can be laziness, it can be procrastination, it can be overthinking, it can be self-sabotaging nature, it can be doubtfulness. तो जो भी चीज़ आपको आपका सक्सेस हासिल करने से रोक रहा है, आपको उसको टेम करना है, ओके. टेम योर माइंड, टेम योर माइंड, और माइंड को ट्रेन करिए टू थिंक पॉजिटिव, राइट. आपका बॉडी को टेम करिए और लेजीनेस से बाहर निकलिए. अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो गेट इनटू दिस रजसिक मोड एंड क्रिएटर मोड. So you need to tame yourself, only then you'll get this immense growth. देखिए, डेफिनेटली आपके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, ओके. आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बट थ्रू स्ट्रगल ओनली आप लाइफ में कुछ एक अच्छे मुकाम में हार्ड वर्क करके पहुंचेंगे, राइट. तो दैट स्ट्रगल इज नेसेसरी, राइट. समटाइम्स स्ट्रगल इज नेसेसरी सो दैट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स. सो मे बी गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू दैट, इसीलिए आपके लाइफ में स्ट्रगल है, ओके. Now, ये struggle भी different kind का होता है. Some struggle is because of the family we are born in, or because of the situation, external situation जो हम life में go through होते हैं, right? But another struggle क्या होता है कि हम खुद ही create करते हैं. Overthinking की वजह से हम खुद ही हमारे लिए struggle create करते हैं, because we will not be in peace, right? That is our self-induced struggle. अगर हम ज़्यादा egoistic है तो हम लोगों के साथ हमारा relation खराब करते हैं, right? ना उसकी वजह से क्या होगा, relationship बदलेगा, and that is also a hurtful or painful energy to deal with, right? But that is again self created struggle. So आप देखिए कि कहीं आप अपने लाइफ में खुद ही struggle तो create नहीं कर रहे हैं, alright. So see if you need to change some of your habits as well.
because growth is there. All right, now exchanging gifts again, because oyster card talks about talents, right? Talk about hidden talents, and again exchanging gift. So maybe आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां पे आपको आपका टैलेंट एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट? यू विल सेल योर टैलेंट, यू विल सेल योर सेल्फ, एंड इवन नाउ ऑल्सो वी आर सेलिंग आवर सेल्फ, राइट? वी आर सेलिंग आवर टैलेंट, वी आर सेलिंग. इफ यू गो टू जॉब, देन हम अपना रिसोर्सेस, हम जो हमको आता है, राइट, वो सेल कर रहे हैं, राइट? एंड देन हमको पे किया जाता है फॉर द वर्क वी डू, राइट? हम अपना टाइम सेल कर रहे हैं, हम अपना जो हमने अभी तक एजुकेशन में लर्न करके आए, तो हम अपना विजडम शेयर कर रहे हैं, हम अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम वो सब सेल करके हम पैसा कमाते हैं. सो इट्स गिव एंड टेक, anyways, any which ways, right? But again, for you specifically, you have got the exchanging gift, and again, see here, the girl, she's dancing. So yeah, it can be talent, okay? कुछ भी talent can be anything. So आप एक्सचेंज करेंगे आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका गिफ्ट, देन मे बी you'll get that name, fame, recognition, and that stability. You'll earn that stability. All right. So again, I've got the card of wisdom. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person, which will allow you to move on. So again, we have got the card of wisdom. So you may be a person who has a lot of wisdom, and you're again asked to, अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हैं अगर right now, आपको नहीं पता कि आपका लाइफ में आगे किस तरीके से हेट करना है, टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन, ओके, जिनके पास लॉट ऑफ विजडम है, शायद आपसे ओल्डर है, बिकॉज ओल्डर पीपल दे जनरली कल्टिवेट दिस एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ एंड दे आर विजडम वाले इंसान, राइट? टू टेक हेल्प फ्रॉम दोज पीपल. अपॉर्चुनिटीज. A stranger is about to change your life. Exciting times and plenty of action plus a special family reunion looks likely. So opportunities आ रहे हैं आपके लाइफ में, okay? Someone you did not expect to help you might help you, okay? And even family reunion. See here also we got the cards for family, okay, for your loved ones. That's why I was telling earlier कि मुझे I've got this card for family and friends. There are some cards more, okay, जो friends को denote करता है. So family reunion, friends reunion, आप उसको आने वाला है, okay, in the coming times and in 3 years, okay? Again we have got the card for opportunity. So definitely there are a lot of opportunity, okay, in your way. You are not looking at it. So this says an important offer will be made. Be prepared and dressed to impress. Okay. So आपके लिए एक offer फिर से आने वाला है. Again, a stranger is here. You know that person will change your life. A wish is granted. Again, see, opportunity. Wish is granted. Now here, waiting for news, package or later. Right now, maybe you are doing something. You are putting in that hard work and you are waiting for results. All right. So the result अच्छा हो सकता है आपके लिए. All right. New opportunities again. My goodness, panel number 2. New opportunities, possibilities, and paths opening for you. Okay, paths are opening up. Again, आपके लिए new opportunities है. Okay, just see it. Make the most of the moment. Okay, आप उसको देख नहीं पा रहे अभी, but there is underlining opportunity for you. Hard work ahead. आपको hard work करना है. Opportunities है आपके लिए, but आपको hard work करके वो opportunity को grab करना है. All right, panel number 2. We have a distant friend is thinking of you. See, again, I've got the card for friend. We have the card of family. We have the card of friends. So, आप reconnect कर सकते हैं. This distant friend may send you letter or some package or some news, okay, anything. So, you may again reconnect with your friend. One more card, rebirth of Lord Ganesha, correcting a mistake. So, it is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting it. Okay, अगर आपने कुछ किया है यहाँ पे, okay, आपके तरीके से अगर कुछ चीज नहीं हुआ आपके लाइफ में, या आपने किसी को कुछ कहा या किसी के साथ कुछ, जो भी मिस्टेक आपने अभी किया है, just correct that mistake. It is time for you to correct that mistake, mend things with people. All right, panel number 2. And I also got this one card that I pulled for extra confirmation. It's 12th house card, okay? So 12th house also talks about foreign travel or foreign से anything related to foreign, okay? So this may be for some people. अगर आप foreign से कुछ भी चीज में आप involve होना चाहते हैं, maybe for job or anything, okay? Import export का business or anything for that matter. If you're looking for it, then
आपके लिए वो बेटर रहेगा, बिकॉज यू हैव गॉट दैट कार्ड। एंड कितने लोगों का ऐसा भी होता है कि वो अपने प्लेस से ज़्यादा फॉरेन से ज़्यादा कमाते हैं, फॉरेन से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है, ओके, या अगर वो फॉरेन में जाकर सेटल है होंगे तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज रहता है। सो इफ यू आर कंसिडरिंग, ओके, दिस माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट अगर आप कंसिडर कर रहे हैं देन दिस इज एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन फॉर यू। ओके, पैनल नंबर 2। एंड मैं एक कार्ड को अभी, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट this card, five of swords. You may be a person who is very stubborn, okay, you may be a person who is very stubborn, और आपके लिए शायद हो सकता है कि जीतना at any cost is important, but please understand that जीतना at the cost of your peace or जीतना at the cost of your family, the loved ones, okay, those people, या फैमिली में भी, ओके, आर्ग्यू करना, और फ्रेंड्स में भी, क्लोज फ्रेंड्स में भी आर्ग्यू करना, जीतना, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक good, okay, it's not always important. So be aware of your ego, be aware of your stubbornness, and don't try to hurt the people you love and the ones who love you intentionally, okay. This was the guidance that I was keeping for the last, and because 3 years in the coming time maybe ye energy aapko dekhne ko mil raha hai, okay. Now this may be for some people, that's why I did not bring it up earlier, but right now at the ending, okay, jinke sath resonate hota hai, this is a message for you, all right. Okay, pal number 2, this was the reading for you for the 3 years from now. आपका एनर्जी क्या रहेगा? If it resonated with you, leave anything in the comment section, and I'll see you guys in the next reading. Hello my dear pile number 3. अगर आपने ये ऑक्टोपस का कार्ड चूज किया है, या आपका डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे मेंशन किया गया डेट्स में कोई एक डेट है, then this is your reading. So let me just place your cards first, starting off with the tarot. Then we can start your reading, okay? So we have 10 of Pentacles, we have 6 of Cups, we have Ace of Wands. I hope the cards are visible. We have Ace of Wands, and we have Destiny Path. First, I want you to have a closer look at this card first. This is octopus, right? And octopus ka jo tails hai, it has so many tails and it can grab onto so many things with this tail, right? And when it grabs, छोड़ना मुश्किल हो जाता है, right? It clings onto that, it sticks onto that, right? So this is octopus. I wanted to show you this personally and talk about this because currently this may be your energy, okay, but 3 years from now I see that changing, okay. So you will be learning about boundaries most importantly, because right now you may be a very good person, but आप ना चाहते हुए भी लोगों के सिचुएशन, लोगों के प्रॉब्लम में इतना इंटेंगल हो जाते हैं, और आप सबको इतना समझने के लिए यू आर ऑलवेज देयर, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली यू फील ड्रेन्ड बिकॉज यू लैक हेल्दी बाउंड्रीज। और ना चाहते हुए भी आप एक बहुत इंटेंशंस आपका बहुत अच्छा है विद दैट पर्सन, बट समहाउ एकदम मेसी रिलेशनशिप हो जाएगा बिकॉज ऑफ अनहेल्दी बाउंड्रीज। बिकॉज आपको लग सकता है अभी कि टू बी क्लोज विथ समवन आपका बाउंड्रीज नहीं होना चाहिए, राइट, बट इट्स नॉट दैट। With healthy boundaries only you can create a healthy and harmonious relationship with people. So most importantly, you will be in that energy where you will be firm, bold with the boundaries, yet you will be there to help people, right? शायद आप वो लोग हो सकते हैं जो आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद पीपल घर आके यू फील ड्रेन्ड बिकॉज आप इतना इंटेंगल हो गए उनके प्रॉब्लम में that you give it all, right? And because of that ultimately you feel drained, you don't have that energy left in you, right? इसीलिए you need to learn boundaries, and in the coming years, 3 years from now, you'll be learning that, okay, because you're a very intelligent person, you want to help people, okay, you have good intention in your heart, but somewhere going that extra mile, not just extra mile but extra many miles, okay, so आप इतना invested रहते हैं in everyone's problem, and you also feel like कि close का मतलब is that knowing everything, okay, so आप भी
लोगों के बिजनेस में इतना इंटेंगल होते और लोग भी आप इतना इन्वॉल्व करते लोग को भी आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स में एंड एवरीथिंग. सो इन अ वे वो बहुत डिसहार्मोनियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ द पीपल माइट फील टॉक्सिक टू ईच अदर. ओके, एक नीडी एनर्जी, एक क्लिंगी एनर्जी से आप चेंज करके एक रिलायबल, खुद के ऊपर रिलायबल, बिकॉज इमोशनली मैच्योर होंगे आप. ओके, मेंटली स्ट्रांग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल लीड टू अ वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप विद पीपल. ओके, एक अनकंडीशनल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करेंगे, नॉट जस्ट with one specific person but with everyone. Okay, because you'll understand that. So this is the most prominent energy I can see for you in the coming 3 years from now, and I think this is the most important thing for you also, because pile number 3, you guys are my spiritual pile. Okay, if you don't realize it right now, abhi aapka present energy pe, if you don't know that, in the coming 3 years from now, you will know about that. You will know about God. Okay, you will know how to connect with yourself, and you'll understand your traumas. You'll understand कि आपका जो ये behavior था, it is because of unhealthy pattern and unhealthy traumas from the past. So because of that, you may have developed this habit. Okay, तो आप उसको understand करेंगे in the coming 3 years from now. And 3 years from now, financially you'll be very abundant. Okay, आप इतना wealth accumulate करेंगे, and this has been the consistent message in all my 3 piles, financial abundance. Okay, so आपके लिए तो इतना financial abundance रहेगा, and you will have your well wishers around you, you'll have pure people, loyal people around you. Okay, the people who loves you. Okay, you'll be surrounded by them, you will be celebrating with them. Okay, and soulmates को भी आप attract करेंगे, a very good harmonious relations. Okay, जो भी आपका एक toxic है with people at this point of time, you'll change all that, everything will be transmuted, and it is because of your hard work. Okay, you'll accumulate that abundance, you'll attract that abundance, prosperity and wealth. It will be because of your hard work, your self discipline, control over yourself, and self reliance. Okay, so you'll be doing that all on your own. You have worked very, very hard for that. Okay, and you'll create that success, you'll create that status for yourself. Okay, in the coming 3 years from now. In the coming 3 years, I can also see कि आप कुछ चीज start करेंगे आपका, because there still be many opportunities coming your way. Okay, and आप वो opportunity को grab करेंगे, आप अपना passion project follow करेंगे. I think you'll be working with God, because God will give you many opportunities. Okay, even now there are opportunities, but 3 years from now you'll be starting something that you always wanted to do. It may be related to your passion. Okay, so you'll start something 3 years from now. Now your current energy may, it is different. Okay, so your current energy is like you may be feeling stuck or feeling stagnant. Okay, maybe you have not accomplished your goal right now. Okay, so इसीलिए शायद आप अपना चीज, किसी चीज में आप शॉर्टकट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट रीचिंग वेयर यू आर मेंट टू रीच. ओके, एंड अभी यू आर नॉट टैपिंग इनटू योर इनर स्ट्रेंथ. ओके, it is not because of external environment do not have to contribute much in your current situation, but it is because of your own doubt, because of your own fear, because of your own anxiety and even low self esteem. Okay, आप खुद को डाउट कर रहे हैं, खुद को सैबोटाइज कर रहे हैं, खुद का स्किल्स को एंड खुद का टैलेंट को, उसके वजह से ओके यू आर फीलिंग दिस. And this may be for few people, but you know, an older man or someone who is very masculine, very dominant is there, authoritative position में someone is there in your life, and that person is making you feel powerless. So उसके वजह से भी शायद आप ये खुद को डाउट कर रहे, powerless situation में हो. Okay, so your guidance for you right now is the best way to handle this person is by remaining calm and logical. Okay, don't react much, and don't go in this loop of overthinking, and don't self sabotage yourself, don't doubt yourself, and don't be in this fear and anxiety, most importantly. Okay, so क्योंकि आपके लिए opportunities है, God is working for you, and I can see change. Okay, important change coming up in your life जो transmute करेगा आपको, and it will bring into the energy that you are meant to be in the coming 3 years from now. Okay, panel number 3 people. और जो ये सिचुएशन है आपका, वो सिचुएशन को आप पीसफुली रिजॉल्व भी करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यू मंथ्स और कमिंग ईयर. तो जो आपका कन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, वो भी एंड होगा, एंड जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है, एनीथिंग टॉक्सिक रिलेटेड टू
your career, job, or with any people also, it will all be cleared out, okay? And you'll move on with that, and a very healthy bond again it will start, and healthy compromise की तरफ आप बढ़ेंगे और situation को फिर से better बनाएंगे, and in the coming 3 years we can already see you forming a healthy bond with people, right? जो भी है आपका फियर और एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आप शायद किसी सिचुएशन को क्लियरली भी नहीं देख पा रहे, ओके? नो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमास, बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज, ओके? तो बी माइंडफुल अबाउट दैट. And let me pull your oracle cards now. We have no fear. See, I just spoke about the fear, okay, anxiety, right? So let me show you the card. God is asking you to end your fear, okay? To come out of your fear. Fear is a trap of the ego. Allow me to use my sword of light to free you from your disquieting feeling holding you back. Okay? तो जो भी आपको होल्ड बैक कर रहा है आपका बेस्ट पोटेंशियल को, आपको बेस्ट लाइफ, ओके, द डेस्टिन लाइफ, या हियर दिस कार्ड इज सो पावरफुल. I just don't want to explain you because I want to read it out. And looking at these cards and entire reading, I feel like crying because I could connect with this energy so much, with this reading so much. Okay, so I'll read this card in some time or at the last, okay? So yeah, आपका जो fear है, okay, fear may be trap of the ego. No, ego मतलब it does not means that arrogance. Ego means our identity with ourselves, all right? You are different from me, I am different for you. No, जो ये difference है, that is because of the ego. My name is Sharmila, right? So जो भी मेरा association है with my name, it is because of my ego, okay? People have the wrong idea about ego, but ego is necessary, okay? Arrogance is not. Alright, so हमारा ego हमारा traumas भी carry करता है, okay? That is why fear is a trap of ego, okay? जो illusion है, it is from the mind. So God is using his sword to cut your fear from your life, okay? Deep rooted fear भी आपको overcome करने में God आपका सहायता करेंगे. Alright. एक्चुअली मैं जस्ट 2 कार्ड्स पुल करने वाली थी ओरेकल, बट आपके लिए 3 कार्ड्स निकल आया, सो मे बी यू वर मेंट टू हियर दिस. सो this is the other card. Open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal this situation. So हम कभी कभी इतना सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं. So God is asking you to stop judging yourself now and stop judging other people also, okay, for their situation, how they treat you, because no one is perfect, okay? Everyone is the victim of their circumstances. तो हर कोई they are trying to live the life, okay? हर कोई they are trying to make the best out of the situation they are faced into or forced into. So sometimes people don't know how to react at the situations, right? So you need to open your heart and stop judging. Cooperate from your heart chakra, okay? And see, the third guidance is open up to your spiritual gift. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. So, this is why I told कि मेरा ये pile spiritual pile हो सकता है, because you have spiritual gift. Okay, you have to understand कि you are a spiritual being. Okay, you are not just body, you are not just human. Okay, we are not human with souls, but we are soul with human body, okay? We are souls here on earth to experience this human life. So open to your spiritual gift, connect with your spiritual power, connect with divine, and help people with your spiritual power, okay? So open to your spiritual gifts. And the other guidance again is from Lord Shiva, embarking on your path of yoga. Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental, and spiritual well being. Now, किसी के लिए literal yoga start करने के लिए God बोल रहे हैं, okay? Because yoga is not just a physical activity, as it is already said in the card here, right? Mentally, spiritually, हर तरफ से आपको support करेगा yoga. Now, meditation also will help you, okay, guys? Mindfulness will also help you, guys. Mindful journaling, writing your thoughts down, okay, manifesting your life. Anything related to spirituality. It does not just end in yoga, okay?
anything that will connect you back to yourself, anything that will connect you to the source, जो भी आपको खुद से connect करवाए, जो भी आपको source से connect करवाए, that practices is necessary. Maybe connecting with the nature, going outdoors, in spending time in nature, it will help you to deal your stuffs. Okay, other guidance is time for a nap. Okay, time for a nap and regeneration. So आप अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो रहे हैं इन एवरीथिंग. ओके, मे बी यू आर जस्ट गिविंग, यू आर अ गिवर, राइट? तो आप इतना दे रहे हैं सबको कि आप खुद के लिए बचा नहीं रहे. एनर्जेटिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, यू आर हेल्पिंग एवरी वन, यू आर बीइंग देयर फॉर एवरी वन. ओके, एंड यू आर ओवर गिविंग, यू आर ओवर शेयरिंग, जिसकी वजह से योर कप इज एम्प्टी नाउ. ओके, सो उसकी वजह से आप ड्रेन फील करते हैं, राइट? बट हु विल लुक आफ्टर यू? यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ फर्स्ट. जब आपका कप फुल होगा तब आप किसी को दे पाएंगे, राइट? जब आपका ही कप खाली है एंड यू गो ऑन टू हेल्प अदर्स, तो आप ड्रेन फील करेंगे. ओके, आप नेगेटिव फील करेंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे लाइक दैट, बिकॉज योर एनर्जी इज गॉन. ओके, तो आपका जो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज ड्रॉप नाउ. आप इतना इंगेज हो गए सबके अफेयर्स में एंड यू आर नाउ टोटली इंगेज्ड कि आप खुद के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे, आप खुद को समझने का टाइम ही नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़े हैं एंड सबको सोचने के लिए, सबके लिए आप जा रहे हैं, सबका दुख देख रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट. सो यू नीड टू नरिश योर सेल्फ फर्स्ट. You need to fill your cup, you need to feel your energy first. You need to be healed first. जब आप खुद heal नहीं होंगे, then people will just drain you. Right? Now it is not their mistake also, it is not their fault also. Because everyone is suffering in this world, right? तो हर कोई अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करना चाहता है, हर कोई चाहते हैं कि कोई उनके लिए रहे वहाँ पे. बट जब आपके पास ही वो हाई वाइब्रेशन नहीं रहेगा, then you will only get into this toxic cycle with people, because you will not know where to stop, because your boundary is lacking right now. Okay, so you need to learn to have boundaries again. To help people also, you need to learn कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, कहाँ पे उनको खुद को हेल्प करने देना है, राइट? एंड अदर गाइडेंस फॉर यू इज रीजनरेशन. सो आपके लाइफ में जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है, राइट, और जो भी आपका फेलियर्स आपने गो थ्रू किया है आपके अभी तक के टाइम में, ओके, और जो भी डिसअपॉइंटिंग लाइफ, जो भी सफरिंग आपने एनकाउंटर किया है, नो दैट थिंग्स विल रीजनरेट. नो दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर, मच बिगर अपॉर्चुनिटीज दैन यू एक्चुअली एक्सपेक्टेड इट टू बी. ओके, आपके लाइफ में जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएगा. नाउ इज द करेक्ट टाइम. ओके, यू नीड टू ग्रैब दैट, because you are growing into a very strong person. You're going into a person who is emotionally mature, who is intellectual, and who is physically also radiant and spiritually evolved. Ekdam high vibrational person. So you are going through that very painful and transformative transformation. Okay, because we have the 8th house card for you. Now 8th house is transformation and very painful transformation. I think अगर astrologically if I have to speak, आपके लिए Scorpio placement is heavy in your chart, okay? Because Scorpios is associated with transformation. So 8th house is also associated with spirituality, with mysticism, okay? Suicide, hidden things, loneliness, longevity, occult, anything. Okay? Why did I say suicide? Because it is a painful transformation and not many people with 8th house placement can understand what they're actually going through. Okay, they might feel lonely at times. और शायद वो जो go through है वो किसी को समझा भी नहीं पाते, कोई समझ भी नहीं पाता उनका चीज, even if they try to make people understand. So 8th house is very strong transformation, transformation of the soul.
नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, बट जो आपको अंदर से हिला के रखेगा, आपका सोल को हिला के रखेगा. यू विल नॉट नो द आंसर्स. So that kind of transformation, and that kind of transformation will make you spiritually awakened. Okay, so a very painful and a very difficult life and full of suffering wala life you go through with a person with 8th house strong placements. So have no fear. Okay, God is there. God is there. और ये पूरा transformation में God is there to guide you, God is there to help you. So before reading your destiny path cards, I'll just complete your reading, okay, by few oracle cards. February. So I think the month of February is significant for you. You may be born on February, और कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चीज होगा आपके लिए on the month of February, or anything for that matter. Okay, problems to be resolved. जो भी आपका लाइफ में इश्यूज है, जो भी आप गो थ्रू हो रहे हैं, वो सब चीज आपका रिजॉल्व होगा. ओके, जस्ट हैव ट्रस्ट एंड फेथ. Happiness. So soon you'll attract happiness in your life, and 3 years from now, definitely harmonious relationship, abundant financially, and doing your starting your dream project. So everything is there. Okay, everything will be solved in the coming 3 years from now. Good advice from wise person. So you're asked to take an advice from a good person or wise person. Okay, if necessary, there are people around. Okay, wise people are there in your life. Okay, so आपका life में जो भी difficult situation है, ask the advice from them. You again got the card of March. So March mahina is also important for you. Next card is intuition. Trust your intuition. It's a great time to learn new skill, change career, or invest money. Okay, so follow your intuition. Alright, अगर कुछ नया skill, okay, नया creative talent or anything आपका path में आगे बढ़ने के लिए, if you are thinking of pursuing that, then you should definitely go after that. Okay, and if you are thinking of changing your career, or कहीं पे you wanted to make new investments. Okay, now invest money as in we make investment in ourselves also, right? But learning new skill, नया skill सीखने के लिए you need to pay something, right? If you're seeking, or if you're doing some certification, then if you are doing some course, then you need to pay something. So invest on yourself if you want to. Okay, positive work outcomes. Consistent effort will bring rewards, and a major purchase is worth making. So आपको consistently आपको work करना है towards your goal. Okay, only then आपका outcomes अच्छा रहेगा. Assert yourself. Go for what you want. The time is ripe for soulmate connections. Birth of a child is also likely. So आप जिस डायरेक्शन आप हेड करना चाहते थे, गो फॉर व्हाट यू वांट. ओके, आपका ड्रीम्स और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. ओके, द टाइम इज राइप. इफ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन, टाइम इज राइप, गो फॉर इट. और आपके लाइफ में सोलमेट्स आ सकते हैं. ओके, गुड पीपल, एंड वी इवन हैव द हार्मोनी कार्ड हियर. ओके, सो हार्मोनियस रिलेशनशिप एंटर करेगा आपके लाइफ में. A good news, pregnancy news, but for some it also means birth of a new project, idea. एंड किसी चीज़ को आप जब स्टार्ट करेंगे, समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, तो आप उसके लिए यू विल वर्क फॉर इट. एंड जिस तरीके से एक बेबी को बड़ा किया जाता है, उसी तरीके से यू विल नर्चर योर आइडिया, यू विल नर्चर योर प्रोजेक्ट. So that is also very likely. Okay, it can be in the coming months, in the coming year, or within 3 years from now. All right. Wisdom. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person, which will allow you to move on. See, either we had a card good advice from a wise person, right? And again we have got the card of wisdom. Take wisdom from a wise person. All right, so it is very important अगर आप कहीं पे stuck feel कर रहे हैं, because you are currently stuck presently, right, in the energy. So you can take wisdom from someone wise. Luck. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. So yeah, things are working in your favor. Okay, so आप lucky निकलेंगे in the coming times, because God is definitely working with you, because you are a spiritual person definitely. So new opportunities are there. Okay, so आपका कर्म जो आपका stuck था अभी तक, it will come back to you. Okay, and it will pay you well. Okay, and अगर आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो it is time for that also. Good time for networking yourself with people. Okay, now I just want to show you this card, and then I'll read this card for you. Okay, because I think this will sum up your entire reading. Look at this card. Do you see this triangle? This triangle, and within this triangle is this circle.
अगर आपने द अल्केमिस्ट बुक पढ़ा है, देन इन द बुक फिलोसोफर स्टोन का बात किया गया है, राइट? सो दिस इज द सिंबल ऑफ फिलोसोफर स्टोन, ओके? This triangle and the circle within. We here have the third eye here, and here we have the third eye. Okay, so I'll just read this most important card of your reading now from the guidebook. Okay, so I'm reading this card from its guidebook. Okay, here it is Destiny Path Omnia Annus Est. Now it is written in Latin, so I don't know how to actually pronounce it, but here the message: Bee and Snake. One of the most powerful cards in the deck, Omnia Annus is speaks of initiating the fulfillment of destiny through transmutation. Receiving these cards means you are on the correct path, being led towards supreme success. It is confirmation that your destiny is in the work, even if current circumstances are contrary to your heart's deepest wishes. You have a profound purpose that is beyond your current understanding, but it is what every cell in your body has yearned to self actualize. Even your limiting beliefs cannot stop the unfolding of your greatest potential. The symbol of the circles and the triangle is known as the Philosopher's Stone, the symbol of transmutation and inner enlightenment. The alchemical process of turning lead into gold through a deep cooking and heating process is representative of the psyche transforming into the highest potential, leading to enlightenment and the utter fulfillment of one's purpose in the physical realm. King Snake is the ultimate transmuter. He is non venomous yet can eat poisonous snakes, often bigger than himself. This teaches about your ability to transmute a toxic situation into your greatest asset. The bees in this image represent the gifts you have within that are of utmost service to humanity. Bees are a gift to humanity as they pollinate about 80% of the crops we eat. Your purpose is also a gift of service to humanity. Above and below the king snake, we see the image of the all seeing eye guarding and guiding you. There is a force that created you that has been facilitating your growth this entire time. Lastly, connecting it all together is the Latin term omnia annus est, which translates to all is one, everything is connected. There is a mystery beyond your comprehension, aligning you with what you were born to share. Every moment you have encountered was meant to bring you to the exactly where you are right now. Ultimate self actualization is your destiny. You are on the correct path. My goodness, pile number three, such a powerful reading. I hope you understood your destiny because something very powerful is written in your destiny to work with divine to help humanity in this phase of awakening, okay? And if you don't understand all this right now, in the coming 3 years from now, you are definitely going to understand this. So अभी आप जो भी सिचुएशन है, आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आई एम सेंडिंग यू लॉट ऑफ लव, एंड आई होप लॉर्ड शिवा always protects you and guides you and make you feel his presence, okay? हर चीज में, हर तरफ से. और आप जिस भी गॉड से कनेक्ट करते हैं, प्लीज डू, because you are not alone, you are never alone, because we all are spiritual beings and we all are connected one way or the other, okay? My dear pile number three, so you will be in very positive space spiritually, materialistically, physically, mentally, emotionally, intellectually, in all levels in the coming 3 years from now. So I hope this reading brought some clarity in your life, my dear pile number three, and I'll see you guys in the next reading. Thank you for being here.